लेकिन सबसे पहले हम आपको जो स्टोरी की तरफ लेके जा रहे हैं वो है ध्रुव राठी साहब। एक ऐसे यूट्यूबर थे जिनकी काफी इज्जत थी, जिन्हें समझा जाता था कि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ हरकत इस तरह की है पाकिस्तान के खिलाफ कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। ये स्टोरी पाकिस्तान में बहुत गर्दिश कर रही है और इसकी डिटेल से डायसेक्शन करके ना पूरा पोस्टमार्टम करके आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन साहब ने किया क्या है। मुझे डॉलर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। मैं आपको स्पेसिफिकली सिखाऊंगा किस तरह एआई का इस्तेमाल करना है। बीच में ये ऐड भी चला उनकी वीडियो के नाम है ध्रुव राठी। हैप्पीनेस इंडेक्स बांग्लादेश का स्कोर कहीं ज्यादा बेहतर है इंडिया से। जा पूछ क्या कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। धुरंधर मूवी पर पाकिस्तान ने अपनी एडी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाया था। उनके टीवी एंकर बिल बिलाकर थक चुके हैं। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता फॉर अप्रूवल। और यहाँ तक कि पाकिस्तानियों ने जो उनका इस्लामाबाद का कोर्ट है वहाँ पर केस भी कर दिया था धुरंधर मूवी के खिलाफ। अजीब लोग हैं ना ये। फिर भी कद्दू नहीं उखाड़ पाए। अब पाकिस्तान का लास्ट हथियार बचा था, वो क्या? टट्टी साहब। टट्टी साहब ने धुरंधर मूवी पर वीडियो बनाने से पहले ही एक ट्वीट किया। कॉन्फिडेंस देखिए टट्टी साहब का। टट्टी साहब ने बोला कि इतना बदबूदार टट्टी फैलाऊंगा किसी ने सोची ना होगी कि उसकी जो सड़ांध है उसकी सड़ांध से धुरंधर मूवी फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कॉन्फिडेंस हो तो टट्टी साहब जैसा। वैसे भाई साहब, आपको मूवी फ्लॉप ही करनी थी तो पहले से ही वीडियो बना लेते। मूवी चलने के 2 हफ्ता बाद लोग देख चुके होंगे तो थोड़ा सा तो फर्क आएगा। तो ये बंदा बोल देगा कि इसकी वजह से हुआ है, मतलब ये अपने आप को खुदा मान बैठा है, पाकिस्तानियों का खुदा है। ये टट्टी पाकिस्तान का पालतू है। पाकिस्तान का पालतू क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान एक गटर है और ये है टट्टी, तो टट्टी गटर में ही अच्छा लगता है। जी जी जी। और पाकिस्तान तो वैसे भी मदरसे साहब जाहिलों से भरा है, तो ये एक टट्टी जो कि थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा ज्ञान रखता है, उनकी तरफ से ये लड़ रहा है। खुद की तो अपने देश में आने की हिम्मत नहीं है इसकी, लेकिन वहाँ जर्मनी में बैठकर जर्मन शेफर्ड बना हुआ है और पाकिस्तानियों की तरफ से भौंक रहा है। लेकिन मजाल भाई साहब के मुंह से एक बार भी बांग्लादेश के लिए कुछ निकल जाए। बांग्लादेश में इस्लामिक जिहादियों ने हिंदू को जिंदा जला डाला, लेकिन इन भाई साहब के मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वो ही बंदा है जो अपने बाप को बाप नहीं बोलता, पड़ोसियों को जाके बाप बोलता है। इसका बाप है पाकिस्तान और पाकिस्तान में क्या है? इस्लामी निजाम। तो अपने आकाओं को तो ये दुख थोड़ी दे सकता है। और इस भाई साहब की व्यूअरशिप है वो 60% से ज्यादा पाकिस्तानी है और बांग्लादेशी है, तो ये तो अपने आकाओं को खुश रखेगा ना। और ये भाई इतना ज्ञान रखता है कि एक वीडियो में ये बोल रहा था कि जो भारत है उसको बांग्लादेश से सीखना चाहिए कि कैसे ग्रोथ करनी है। बांग्लादेश जैसे देश भी अब इंडिया को पीछे छोड़ने को हो रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज के दिन रियलिटी है दोस्तों कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है। क्या चीजें हम सीख सकते हैं बांग्लादेश से, कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है, और ये सारी सूरत हाल क्या चीजें हम सीख सकते हैं बांग्लादेश से, कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। अब कल के चूजे हमें सिखाएंगे। खुद का तो उनका मुल्क जलता रहता है, खुद तो 1 नंबर के गंवार मदरसे छाप जिहादी मानसिकता के हैं, वो अब भारत को सिखाएंगे। वाह भाई वाह। जो इतने चूरने काट रहे हैं ना टट्टी साहब को, अलग ही बवासीर हो रखी है। इसका पद्मावत मूवी पर क्या कहना था कि भाई साहब, अगर तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग मूवी चाहिए देखनी है तो खुद बना लो। देखिए दोस्तों, हमारा देश इतना बड़ा है, इतने अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, इतनी एथनिसिटीज रहती हैं देश में कि आप कुछ भी करोगे ना, वहाँ पे देश में किसी कोने में तो किसी के सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही जाएंगे। अब हमने बना ली है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मूवी, तो तुम्हारे क्यों चुरने काट रहे हैं? लेकिन जैसा कि मैंने बताया, भाई साहब को कहाँ बनना है हीरो? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का इस टाइम ये हीरो बना हुआ है, वहाँ पर इसकी वीडियो की क्लिप्स काट कर चलाई जा रही है और यही तो चाहिए इसको। हाय 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 ध्रुव मेरे दोस्त, हमने तो आपसे उम्मीदें लगा रखी थी। ध्रुव राठी जो कि एक बड़े मशहूर इंडियन यूट्यूबर हैं, एक नौजवान हैं, बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। ध्रुव राठी के काम से काफी मुतासिर हूं, उन्होंने बड़ा रिसर्च करके जो है वो काम किया है। I will still hold him in deepest respects because he's better of the lot. आपकी वीडियो की शुरुआत ही गलत थी, क्योंकि आपने उसी मीडिया को कोट किया जिसे आप ही गोदी मीडिया कहते हैं। आप ही अपने व्लॉग्स में उस मीडिया को झूठ फैलाने और मोदी का मीडिया होने का इल्जाम आयद करते हैं। अब मसला क्या है? ये हमेशा से ही गंद मचाता आ रहा है। मुझे दिक्कत तो उन लोगों से है जो पाकिस्तान को दिन रात पेलते हैं, लेकिन जो अभी बिहार
बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने वो नकाब हटा दिया मुस्लिम खातून का, तो इस पर भी लोग बड़े ही लिबरांडू और सेकुलर टाइप के होकर बोल रहे हैं ये तो हरेसमेंट है, ये तो पता नहीं क्या है। भाई वो उसके दादाजी की उम्र के थे और ये भारत है, ये कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। वो सर्टिफिकेट लेने आई थी तो अपना चेहरा दिखाएगी ना, वरना याद है ना दिल्ली ब्लास्ट में ये इसी कौम के डॉक्टर थे पढ़े लिखे जो फट गए थे। हाँ भाई हाँ। क्या चेहरा देखना बनता नहीं है? पर कुछ लोग तो बोल रहे हैं भाई अफगानिस्तान में नीतीश कुमार जी होते तो कोड़े पड़ रहे होते हो। वाह भाई वाह, क्या बोलूं। अफगानिस्तान में ये खातून होती तो ये भी सरिया कानून के तहत सरिया ही खा रही होती, ना कि सर्टिफिकेट लेने आ रही होती। और अभी तो इसका ये भी काला चिट्ठा निकल गया कि ये खातून बांग्लादेशी थी। भारत की विपक्षी पार्टियां तो बांग्लादेशी महिला के लिए लड़ रही है। नुसरत की एक सहेली है, दोस्त है, उसका भी बयान सामने आया है। नुसरत के बारे में और क्या जानती हैं, क्योंकि आपकी क्लासमेट रही हैं? वो हमेशा वैसे ही पर्दा में रहती थी जैसे वहाँ पे आप लोगों ने देखा। लेकिन हैरानी तो ये है कि जिस नुसरत के लिए विपक्षी पार्टियां आवाज उठा रही थी वो तो हिंदुस्तान की है ही नहीं। अब बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, जो हिंदू महिलाएं हैं उनकी इज्जत लूटी जा रही है, और यहाँ पर इनको बचाने के लिए भाई गैर महरम मर्द छू नहीं सकता है। फिर ये डॉक्टर है, ये कल को ये मरीजों को छुएगी नहीं, सारे के सारे गैर महरम ही आएंगे। और दूसरी तरफ तब ये लिबरांडू और ये सेकुलर लोग कहाँ जाते, जब उधमपुर में मंदिर के अंदर ये मुस्लिम खातूने एक तो जबरदस्ती वहाँ पर कपड़े अपने पता नहीं क्या क्या धोने आती हैं, और जब पुजारी जी विरोध करते हैं तो उसको मारती है, पीटती है, गालियां देती है। तब इनका ये निजाम कहाँ जाता है, गैर महरम को नहीं छूने वाला। मैं पुजारी हूँ इस मंदिर का, तुम बाप ये क्या बात कर रहे हैं? तो आप यहाँ पर कपड़े क्यों धो रहे हैं? ये भाई मैं इधर का पुजारी हूँ, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो आप एक काम कीजिए ना, आपको तमीज होनी चाहिए बात करने की। आप ऐसे बात कर रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ, ठीक है? आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या वर्डिंग्स हैं आपकी? अच्छा मैं दिमाग खराब कर रहे हैं? आप यहाँ पर कपड़े धो रहे हैं, आप गलत। अच्छा ठीक है, आप हमारे मंदिर में आके आप इस तरह के काम कर। इस देश में अगर मजाक में भी कोई दादाजी जितनी उम्र का भी नकाब के हाथ लगा देगा चेहरा देखने के लिए, मतलब भाई चेहरा तो देखना जरूरी है ना, तो भी लोगों के कीड़े बिलबिलाने लग जाते हैं। लेकिन एक बंदे की जान चली गई, हिंदू की जान चली गई, तब भी इन जो दगड़दल्ले हिंदू ही बोलूंगी, इनकी रगों में खून नहीं दौड़ रहा। क्यों? क्योंकि इनका जमीर मर चुका है। और इस टट्टी साहब जैसे कि तो है ही, ये तो है ही पड़ोसी को बाप बोलने वाला। और वो एक सना खान है, और सना खान नीतीश कुमार जी के बारे में ये बोली कि अगर वो होती उस मुस्लिम खातून की जगह तो वो उनको 2 थप्पड़ लगा देती। मतलब वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि मैं 2 कान के नीचे लगाऊं। अच्छा, एक तो हमारे देश में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कोई कुछ भी हकता रहता है, दूसरी तरफ इनको इधर तो प्रॉब्लम होती है। ये सना खान भाई पाकिस्तानी मौलाना को अपना भी अब्बा मानती है और अपने बेटे का भी अब्बा मानती है। तुम बताओ कौन सी महिला है जो आज तक किसी दूसरे भी मुल्क नहीं, एक तरफ तो ये बोलते हैं हम गैर महरम को छू भी नहीं सकते, है ना, गैर महरम के छूने पर इन्होंने इतना बवाल मचा दिया। दूसरी तरफ गैर मुल्क क्या, दुश्मन मुल्क का मौलाना, उससे ये ना सिर्फ जाकर अपनी हस्तेशी करवाती है, उससे मिलती है, बल्कि उसके नाम पर इसने अपने बेटे का नाम रख दिया। बेटे का नाम तो ज्यादातर लोग महिलाएं हैं वो अपने पति के नाम पर रखती है ना, मतलब बेटे का नाम, बाप का नाम आएगा ना बेटे में, तो क्या मौलाना इसका बाप है? आए, आए, आए। इनको मौलानाओं के नाम रखने के लिए भी पाकिस्तान चाहिए होता है इन खातूनों को, लेकिन यहाँ पर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगी, यहाँ पर इनको फुल इज्जत चाहिए। खैर नीतीश कुमार जी में तो ये दादाजी अपना मतलब बाप वही लड़की देख सकती है ना जिसने इन खूबसूरत रिश्तों को महसूस किया हो। इनके तो क्या अब्बा भी टांग उठा लेते हैं, हलाला कर लेते हैं, उस टाइम इनका कोई इनको हक याद नहीं आते कि भाई इनका अब्बू इनको पेल रहा है, इनका हलाला कर रहा होता है, इनका भाई कर रहा होता है, इनका चाचा कर रहा होता है, इनका दादा कर रहा होता है। लेकिन चेहरा देखने के लिए अगर इनका नकाब उतरवाया जाता ना तो सबके खुजली हो जाती है, इनके ही नहीं।
और जो ये नकाब वाली बात है ना, इस पर पाकिस्तान में भी खूब बवाल मचा। तुम पाकिस्तानियों, जितने भी पाकिस्तान में न्यूज एंकर होती हैं, ये भारत के खिलाफ तो जहर उगलती रहती है हिजाब को लेकर, नकाब को लेकर, लेकिन खुद ये कब पहनती है और खुद इनके मुल्क में कितने लोग पहनते हैं। ये सबसे बड़ा तो ये है ना, ये जो इस पूरे रीजन में है ना, ये मुल्क एक पाकिस्तान नाम का, ये जितना इस्लाम का यूज करता है ना उतना कोई नहीं करता। इनका जो एलीट क्लास है ना, वो जाकर देख लो, इस्लाम का भी फॉलो करता हो तो, लेकिन इनको राजनीति करनी है, इनको गंदा खेल खेलना है। क्या यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ पर कुछ भी हो गया तो तुम बता दो कौन सी यूनिवर्सिटी में या किधर भी कोई ऐसे पहनकर जाता है क्या? गवारों की तरह जाता है क्या? मतलब, और अगर तुम्हें ये सब चाहिए, तुम्हें मतलब भाई तुम सेफ फील नहीं करती तो घर में बैठो, मत लो ना ये सारे। इनको हक भी चाहिए, प्लस ये गंदा खेल भी खेलना होता है। एक भी न्यूज एंकर इनकी भोगती है, उनके नकाब होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कि इस्लाम में सारी चीजें हराम है, वो लगा के आती है मेकअप लोंडों को फंसाने के लिए और फिर भोंकती है। लेकिन उनको ज्ञान का पेलना होता है यहाँ पर क्या हो रहा है। खुद के मुल्क में उनको नहीं झांकना होता। खुद उन्होंने क्या हालत कर दी है। खुद वो जो बलूचिस्तान में लोग होते हैं, जो वो कर रहे होते हैं, धरना वगैरह दे रहे होते हैं, उन पर पानी डाल देते हैं। इमरान खान की बहनों पर पानी डाल दिया। खुद खातूनों की तुम क्या हाल बना कर रखते हो। तुम हिंदू छोड़ो, तुम खुद की जो तुम्हारी मुस्लिम खातून है ना, उनको तुम क्या बना के रखते हो। तुम्हारी कोई अरबी लैंग्वेज की कोई ड्रेस पहनकर आ जाती है, उसको तुम फतवा लगा देते हो, उसका तुम मारने को तैयार हो जाते हो। एक नंबर की जाहिल जिहादी कौम है ये बांग्लादेश और पाकिस्तानी दोनों। लेकिन उनको यहाँ के मुसलमान क्या कर रहे हो उस पर, और यहाँ के मुसलमान भी कम नहीं है राजनीति करने में। कुछ ऐसे आरफा खानम जैसे और ये ओवैसी जितने भी है ना, तुम सोच कर देखो, ये जितने भी लोग हैं, एक मतलब जरा सी उस पर तो इन्होंने इतना बवाल काट दिया था, पूरा सोशल मीडिया भर गया था। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए कोई नहीं बोलेगा, सबके मुंह में केला फंस गया है यहाँ पर। सही बात है यार। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर सरकार ने, हमारी सरकार ने पाकिस्तानियों को बैन किया, अच्छी बात है। वो प्रोपेगेंडा करते हैं, फेक न्यूज चलाते हैं भारत के खिलाफ, लेकिन उससे भी ज्यादा बैन करना जरूरी है इस टट्टी साहब जैसे लोगों को। ठीक है, मैं इसके साहब इसलिए लगा रही हूँ कि इस टट्टी लोगों को लगता है कि उनके आगे साहब लगा देने से है ना बदबू नहीं आती। फिर हमारे यहाँ के लोग तो कुछ पाकिस्तान के आर्मी चीफ के भी साहब लगा देती है यहाँ के खातूने, तो टट्टी साहब को इतनी इज्जत तो दे ही देते हैं ताकि इसको लगेगा कि बदबू कम आ रही है उसमें से। तो इसका बैन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों भाई? क्योंकि पाकिस्तानी अगर फेक न्यूज चला रहा है तो हमारे लोगों को ये पता है कि भाई ये दुश्मन मुल्क का है, तो ये जहालत फैला रहा है। लेकिन ये इंडियन होकर इंडिया के खिलाफ ही जो जहर उगल रहा है ना, उसको कुछ लोग सच मान लेते हैं कि भाई हमारे देश का है, हमारे देश के लिए अच्छी बातें बोल रहा होगा, थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख लिया होगा। ये अलग बात है कि इसको कद्दू नहीं पता। इसके जैसी डिग्रियों पर चाट वाला, ठेले वाला अंकल है ना, लोगों को चाट खिलाता है। इसका बैन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब तो इसने हद ही कर दी है मोदी जी के खिलाफ, इसने जो जहर उगला है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यार इसको इतनी ज्यादा ढील देनी चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। ये भारत के लिए खतरा है। और इन जनाब का एक और भी कहना है कि भाई जो ये धुरंधर मूवी है, इसमें कुछ ज्यादा ही अमानवीय घटनाएं दिखाई गई है। वाह, हम दिखा भी नहीं सकते और वो सच में करते। ये कश्मीर फाइल्स वगैरह, इसमें भी इसका यही रोना धोना था, इसका रोना धोना जारी रहता है। ये पाकिस्तान का पालतू है ना, तो सारी हरकतें वही, उनका भी काम है रोना धोना, इसका भी। इसके हमेशा शक्ल देखना, हमेशा फ्रस्ट्रेट मिलेगा ये बंदा। कभी हंसेगा ना तो भी ऐसी दोगली हंसी हंसेगा, मतलब इसके पिछवाड़े में किसी ने है ना बांस दे रखा हो तब जबरदस्ती हंस रहा हो। कभी इसके दिल से हंसी नहीं निकलती है। एक तो होता है भाई क्रिटिक्स जो जायज क्रिटिसाइज करते किसी को, जैसे मोदी जी को करते हैं, ठीक है, सरकार से दिक्कतें हैं, करते हैं। इसको एक अलग ही जलन है इसके पिछवाड़े में, मतलब बीजेपी मोदी जी के लिए तो। क्योंकि अभी जो ये मूवी है धुरंधर मूवी, जिस टाइम ये इसमें कहानी है, उस टाइम तो मोदी जी थे भी नहीं, फिर भी इसने बीच में घुसा दिया। ये होती है एक्सट्रीम लेवल की नफरत। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इस बंदे का रोना हमेशा जारी रहता है। अगर देश में सड़कें बन रही है तो ये रोएगा कि क्यों बन रही है, सड़कों से क्या लेना देना है देश को। अगर नहीं बन रही होगी तो भी ये रोना चालू करेगा कि देश में सड़कें टूटी हुई है, गड्ढे हैं। हमेशा इसका रंडी रोना चालू रहता है। और एक तरफ ये इतना रो रहा है, दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी है ना, इसको गाली दे रहे हैं। मतलब मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर। ना तो ये अपने देश के होते हैं, दूसरे देश के भी इसको कुछ लोग, वैसे तो
उसके लिए पाकिस्तान की जो सरकार है उसने इसके लिए काफी अच्छा कुछ कर रखा होगा, तभी तो उनका पालतू बना हुआ है। ऐसे कौन फ्री में अपने देश से दुश्मनी लेता है, अपने सब्सक्राइबर से दुश्मनी लेता है। अब तो ये अपने सब्सक्राइबर से भी गालियां खा रहा है। इतनी गालियां पड़ी है इसको कि अपने कमेंट तक डिलीट करने पड़े हैं, वो भी काफी हजारों की संख्या में, एक दो में भी नहीं। और फिर इतना वेला इंसान है कि सफैया और देता फिर रहा है। हाँ, तो कुछ जो पाकिस्तानी है उन्होंने भाई साहब के लिए क्या अल्फाज भेजे हैं। बात सारी ये कि जी इनकी वीडियो मैंने देखी और इनकी वीडियो देखने के बाद आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता चला कि भारत जो है वो हमारी कंट्री में जासूस भेज रहे हैं। जासूस जो हम लोग कहते हैं, जी हाँ, हमारे यहाँ जो है वो इन्होंने बताया, वरना तो हमें पता ही नहीं था। इनको लगता है कि यहाँ सबके सब जो है, खास तौर पे वो भाई लोग, वो यानी कि हमारी एजेंसी वाले, वो तो ऐसा लगता है इनके ख्याल से वो बस मटर छीलते रहते हैं, उन्हें कोई खबर नहीं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। ऐसे लोग गालियां दोनों मुल्कों से खाते हैं। ऐसे लोगों को बॉर्डर पर खड़ा कर देना चाहिए, एक पैर इधर करके एक पैर इधर करके, और बीच में बम्बू ठुसा देना चाहिए इनके। शाबाश। यार धुरंधर मूवी का तो इस बंदे ने मुझे लगता है फायदा ही किया है। अब जिन लोगों ने नहीं भी देखे होंगे ना, जो बचे खुचे लोग होंगे, वो भी जाकर देखेंगे। लेकिन मानना पड़ेगा यार धुरंधर मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबको, कि भाई साहब एक मूवी ने पूरा बॉलीवुड हिला डाला, पूरा पाकिस्तान हिला डाला, और इस जर्मन शेफर्ड जैसे पालतू कुत्तों को भी भौंकने पर मजबूर कर दिया। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, तो प्रोपेगेंडा मूवी को 6 गल्फ कंट्री बैन क्यों कर रही है, बता सकते हैं आप? खैर मैं भी किस जाहिल से सवाल पूछ रही हूँ, इसको तो अपने बाप का नाम ही नहीं पता। ये इस इतने खुखार सवाल का जवाब कैसे दे सकता है? वाह। एक तरफ ये भाई साहब दावा कर रहे हैं कि ये मूवी फिक्शन है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी खुद सबूत दे रहे हैं कि रहमान डकैत सच में था, असलम चौधरी सच में था, लियारी सच में, और लियारी टेररिज्म का हब है। खुद पाकिस्तानी ये बात चीख चीख कर बोलते हैं। पता है जो धुरंधर फिल्म इंडिया के अंदर बनी, उस धुरंधर फिल्म ने 800 करोड़ रुपए कमा लिए। 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपया कमाए। उन लोगों को बोलो देखो चील चौक के लिए कमाए, कम से चील चौक को कलर करो, फेंट तो करो, बत्तियां तो लगाओ, देखो उसको दिखाओ, देखो गरीब देखो। लेकिन इन भाई साहब को ये बात कहने में पेट में मरोड़ होती है, बवासीर होता है, दस्त लगते हैं। और तो और ये भाई साहब पाकिस्तान का इतना बड़ा चाटुकार बन गया है, इतना तो जो शहबाज और मुनीर है वो ट्रम्प के भी नहीं चाटता जितना ये टट्टी साहब मुनीर और शहबाज की चाट रहा है। ये इतना बड़ा चाटुकार है पाकिस्तान का। तुम छोड़ो यार सरकार वरकार, बीजेपी कांग्रेस भाड़ में गई, तुम ये सोचो कि पाकिस्तान ने भारत पर टेरर अटैक करवाए हैं और करवाता आता रहता है, लेकिन इसमें भी इसने तो मोदी जी को ही बोल दिया। क्या ही बोलूं यार मैं ऐसे लोगों के बारे में। ये लोग, इनको ठेका मिला हुआ है कि जो भारत की पब्लिक है ना उनको बेवकूफ बनाना है। लेकिन आज का जो हिंदुस्तान है वो जाग चुका है धीरे धीरे, और ऐसे लोगों की मार रहा है। समझ जाओ क्या, जो इसकी मारी है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल की मारी है, याद रखेगा। इस जैसे लोगों को है ना जूते मारने चाहिए, गोबर में भिगो भिगो के, टट्टी के जूते मारो। फिर ऐसे लोगों को है ना पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। पाकिस्तान ही चले जाओ ना यार, तुम वहीं पर जाकर अपना करो, देखो वहाँ पर 2-4 दिन रहकर देखो ना। इतना ये मतलब तुम्हें पाकिस्तान से हमदर्दी है, प्यार है, तुम वहीं जाकर, वैसे भी तुम्हारे जैसे गटर के कीड़े ना गटर में ही शोभा देते हो, वहीं की शोभा बढ़ाओ। कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को तुम जैसे लोगों की। और जिन जिन को भी यहाँ पर खुजली हो रही है, एक वो अरफा खानम है कि कौन है, उसको खातून कहने पर भी प्रॉब्लम होती है। भाई खातून तो मुझे लगता है एक सही वर्ड है, क्योंकि जिस पाकिस्तान से तुमको प्यार है उस पाकिस्तान के न्यूज एंकर महिलाओं को खातून बोलते हैं। और ये उर्दू का है कि फारसी का, लेकिन खातून का मतलब महिला होता है, वो भी रिस्पेक्टेड महिला, इज्जत वाली महिला, ठीक है। लेकिन इनको क्या है, पहले उंगली करनी होती है, फिर विक्टिम कार्ड खेलना होता है। ये 2 ही हथियार है इस कौम के पास। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्रिकेट ये था आज का वीडियो। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती, मेरी बोले की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है, मेरे अल्फाज खत्म हो चुके हैं। मैं किसी और को पर्सनल चली जाऊंगी, गाली वाली बक दूंगी, इसलिए कंट्रोल। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना क्या लगना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।